और जो विचारधारा भारत के संतों पे, जो संत अपने माता पिता को छोड़ देते हैं समाज के लिए, उन संतों पे जो गोलियां चलवाई थी जिस विचारधारा ने, उसी विचारधारा के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आतंक का भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। हाल ही में भारत में एक फिल्म रिलीज हुई है केरला स्टोरी नाम से। तो ज्यों ही यह फिल्म रिलीज हुई उसके कुछ देर के ही बाद भारत में दो गुट हो गए। एक गुट तो इस फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरा गुट इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध वही गुट कर रहे हैं जो पठान जैसी फिल्म को सपोर्ट कर देते हैं, वहीं केरला स्टोरी जैसी मूवी को गलत ठहराने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए जाने कि केरला स्टोरी में जो 3 लड़कियों की कहानी बताई गई है उसमें कितना सच्चाई है। केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है क्या वो सच में केरला में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस केरला स्टोरी फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया और फिर वहीं यह फिल्म ऑफिशियली तौर पे 5 मई 2023 को यह फिल्म रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुदीप्तो सेन, वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विपुल शाह। और यहाँ तक कि मैं आपके सूचना के लिए बता दूं कि इस फिल्म का सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने किया है। इस फिल्म को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिर केरला के हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर किया गया, लेकिन केरला के हाई कोर्ट ने भी इस केरला स्टोरी को बैन करने से मना कर दिया। हालांकि सेंसरशिप ने इस फिल्म में 10 कट लगाए हैं, उसके बाद इस फिल्म का अप्रूवल दे दिया है। ए रेट देकर, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले ही इस फिल्म को देखेंगे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है और कन्वर्ट कराने के बाद इराक और सीरिया जैसे देशों में भेजा जाता है और आईएसआईएस के फोर्स में उसे नियुक्त कर दिया जाता है। और जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में 32,000 गर्ल की बात करी गई थी, लेकिन बाद में उसको एडिट करके अभी फिलहाल 3 लड़कियों की ये स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भारत के सुंदर राज्य केरल में हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है साथियों कि इसमें कितना सच्चाई है। क्या भारत के सुंदर राज्य केरल में हिंदू लड़कियां का इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है या फिर नहीं। तो ये चीज जानने के लिए 2001 और 2011 के जनगणना रिपोर्ट को हमें देखना पड़ेगा। तो इस बात को क्लियर करने में वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनगणना हेल्प करेगी। तो 2001 में हिंदू केरल में 56% थी, वहीं 2011 में घटकर 54% हो गई है। वहीं अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन केरल में 2001 में 19% थी, वहीं 2011 में वर्ष 2011 में घटकर ईसाई धर्म के लोग केरल में 18% तक हो गए। वहीं अगर हम मुस्लिम की बात करें तो केरल में मुस्लिम 24% वर्ष 2001 में थी, वहीं 2011 में 24% से बढ़ के 26% हो गई है। तो इस जनगणना के डेटा के रिपोर्ट से यह साफ साफ क्लियर हो रहा है कि केरल में हिंदू घट रहे हैं, ईसाई घट रहे हैं, ईसाई धर्म के लोग, वहीं मुस्लिम धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां यही खेल होता है। लेकिन जब आप बोल दोगे कि हिंदू धर्म खतरे में है तो आपको अंधभक्त और मूर्ख का लेवल लगा दिया जाएगा, लेकिन वो लोग डेटा आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, 2024 में आएंगे तो मोदी ही। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसका नाम था कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 और उस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया के तकरीबन 66 लोग आईएसआईएस के साथ काम कर रहे हैं। और देश के एनआईए संस्था या फिर बड़े बड़े संस्था ने रिपोर्ट किया था कि जितने भी इंडिया से जो बाहर आईएसआईएस आतंकवादी संगठन में काम कर रहे हैं वो केरल के ही हैं ज्यादातर। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे केरल में हिंदू जनसंख्या कम रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है। और फिर अमेरिका के रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडिया के भी लोग, कुछ लोग आईएसआईएस में काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है तो किस टाइप से, किस हद तक वहां खेल खेला जा रहा है। केरल ऐसे इतने अच्छे सुंदर विविधता वाले राज्य में ऐसा खेल हो रहा है, सिर्फ इसका कारण यही है कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है।
और मैं कुछ भी इस कैमरा के सामने आकर नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस सभी का सोर्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे ऊपर अंधभक्त का लेबल लगाने से पहले आप उस सोर्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। और कांग्रेस के आईटी सेल के द्वारा कमेंट में मुझे गाली भी दिया जाएगा और मेरे ऊपर अंधभक्त का लेबल भी लगा दिया जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। तो ये कहानी है निमिषा संपत की, जो केरल में रहने वाली है, एक डॉक्टर थी। तो निमिषा संपत को आइजैक बेक्सन अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और आइजैक बेक्सन पहले ईसाई धर्म का था, फिर बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया और आइजैक बेक्सन जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों के सपोर्ट में था। फिर निमिषा संपत को भारत के राज्य केरल से यूएई ले जाया गया और फिर उसको आईएसआईएस में ज्वाइन कराया गया। तो फिर हम एक एनआईए की रिपोर्ट की माने तो केरल में सोनिया नाम की एक लड़की थी जो अब्दुल राशिद से शादी कर ली और शादी करने के बाद सोनिया ऐसा बन गई। तो इन सभी बातों से ये बात तो कंफर्म हो गया है कि केरल में धर्म परिवर्तन हो रहा है ईसाई और हिंदू का मुस्लिम में। तो अब तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि केरला स्टोरी में कितनी सच्चाई दिखाई गई है और केरला स्टोरी जो एक फिल्म बनाया गया है वो कहाँ तक सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फिल्म का कितना राज्य विरोध कर रही है, तो उस फिल्म का विरोध कितना राज्य क्यों कर रही है और वो कौन कौन से लोग हैं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और उसमें क्या राजनीति है। तो मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन ये फिल्म वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है और वहीं तमिलनाडु में डीएमके है और यह फिल्म मध्य प्रदेश और यूपी में टैक्स फ्री हुई है। और मेरे ओपिनियन में टैक्स फ्री करना इस फिल्म को बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करा के उसे आईएसआईएस में ज्वाइन कराया जाता है। तो अगर कोई भी आदमी इस फिल्म को देखेगा तो उसके सबकॉन्शियसली ये तो जरूर हिट करेगा, ताकि एक अवेयरनेस फैल सके, एक जागरूकता फैल सके भारतीय समाज में कि वो उसे कैसे आतंकवादी संगठन में कैसे ज्वाइन कराया जा सकता है और आतंकवादी संगठन एक बार ज्वाइन कर लेने के बाद उनका कैसा हालत हो सकता है। तो इस फिल्म की टैक्स फ्री करना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, तो इस फिल्म केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करना मतलब आप भारतीय समाज के महिलाओं को, भारतीय समाज के पुरुषों को आप हिंदू धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं और वहीं कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म को अपनाकर आप आतंकवादी संगठन आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में जाने से रोक रहे हैं। और जो विचारधारा भारत के संतों पे, जो संत अपने माता पिता को छोड़ देते हैं समाज के लिए, उन संतों पे जो गोलियां चलवाई थी, उसी विचारधारा को मानने वाले लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी धर्म की राजनीति करते हैं और विकास उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले को, बेसिकली मेरे छोटे कहने का ये अर्थ नहीं है कि वहाँ के लोग छोटे हैं या फिर कुछ ऐसा, वहाँ के छोटे कहने का मेरा अर्थ यह है कि वहाँ के क्षेत्रफल छोटा हो सकता है, उस जिले का जनसंख्या छोटा हो सकता है। तो कैसे योगी आदित्यनाथ जी उस छोटे जिले को वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए क्रांतिकारी योजना लाए हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बालाजी पांडे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।